प्रणाम साथियों। आज हम आपके सामने शिव जी का एक और रोचक प्रसंग लेके आए हैं। तो ये बात उस समय की है जब पार्वती जी का जन्म नहीं हुआ था। तब ये कथा मार्कंडेय ऋषि ने पार्वती की माता मैना देवी और उनके पिता हिमनरेश को सुनाई थी। तो कथा के अनुसार ये सब बात उस समय की है जब इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। ना पृथ्वी, ना जल, ना आकाश, ना वायु, ना पांच तत्व, कुछ भी नहीं था। बस एक शून्य था, बहुत बड़ा शून्य। फिर हजारों वर्षों के बाद परब्रह्म की शक्ति एक बहुत ही बड़े गोले का आकार लेती है और उसके बाद उसके दो रूप बनते हैं। पहला रूप बनता है विष्णु भगवान, जिनकी नाभि से दूसरा रूप बनता है ब्रह्मदेव। उसके बाद ब्रह्मदेव इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। हजारों सालों तक वो आंखें मूंद के इस पृथ्वी की रचना करते रहते हैं। उसके बाद जब बहुत सालों बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं और अपने सामने विष्णु जी को पाते हैं, तो उनको ये भ्रम हो जाता है कि विष्णु जी का जन्म उनके बाद में हुआ। तब वो विष्णु जी से बोलते हैं कि मैं इतने हजारों वर्षों से इस ब्रह्मांड में घूम रहा था, ढूंढ रहा था, खोज रहा था, मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन अब आप मिले हैं। इसका मतलब मेरा कोई अब साथी है। तब विष्णु भगवान उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि पहले वो आए थे और बाद में ब्रह्मा जी आए थे, लेकिन ब्रह्मा जी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उसके बाद जैसे मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ ही लालच और आप आपस में प्रतियोगिता जन्म लेती है। इसी तरह से उन दोनों में आपस में प्रतियोगिता हो जाती है। विष्णु भगवान जी बोलते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन अब डिसाइड कौन करे, क्योंकि उनके अलावा तो इस पृथ्वी पर, आकाश पर, इस ब्रह्मांड में और कोई भी नहीं था। या फिर ऐसा कोई था जो ये डिसाइड कर सकता था, निर्णय ले सकता था कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। फिर जब वो ऐसे ही आपस में लड़ रहे होते हैं, आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तो उनको एक बहुत ही बीज रूपी शिवलिंग दिखाई देता है। उस बीज रूपी शिवलिंग के पास वो लोग जाते हैं और उस बीज रूपी शिवलिंग से बोलते हैं कि क्या आप तुम जानते हो कि इस ब्रह्मांड में कौन श्रेष्ठ है, मैं या ये? तब उस बीज रूपी शिवलिंग से आवाज आती है कि डिसाइड मैं करूंगा, ये निर्णय मैं लूंगा कि तुम लोगों में से कौन श्रेष्ठ है। उसके बाद वो छोटा सा बीज रूपी शिवलिंग एक विशाल अग्निलिंग में बदल जाता है, जो बहुत लंबा होता है, बहुत चौड़ा होता है। तब उस अग्निलिंग में से आवाज आती है कि जो इस अग्निलिंग के अंत तक और प्रारंभ तक पहुंच जाएगा वही श्रेष्ठ होगा। तो विष्णु जी उसके नीचे जाने लगते हैं अग्निलिंग के, उसका अंत ढूंढने के लिए, और ब्रह्मा जी उसके ऊपर जाने लगते हैं उसका प्रारंभ ढूंढने के लिए। हजारों वर्षों तक वो नीचे जाते जाते हैं विष्णु जी ऐसे ही ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते हैं, लेकिन विष्णु जी को अंत नहीं मिलता है। विष्णु जी बहुत सालों बाद ये समझ जाते हैं कि इस अग्निलिंग का ज्ञान की तरह कोई अंत नहीं है, ये अथाह है, अनंत है। लेकिन वो सोचते हैं कि हो सकता है ब्रह्मा जी को इसका प्रारंभ मिल गया हो। उधर ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उनको भी प्रारंभ नहीं मिलता। फिर उनको एक जगह केतकी के फूल दिखाई देते हैं। तो वो केतकी के फूल से पूछते हैं, हे केतकी, क्या ये प्रारंभ है? तो केतकी कहते हैं, नहीं ब्रह्मदेव, ये प्रारंभ नहीं है। तब ब्रह्मा जी, जिनको की सृष्टि की रचना करने का घमंड हो चुका था, जो अपने आप को पहले से ही श्रेष्ठ मान चुके थे, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं जानता हूँ यही प्रारंभ है, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। तो केतकी, तुम एक काम करना, जब वो अग्निलिंग मुझसे पूछे कि प्रारंभ मिल गया था, तुम मेरे साथ देना और बोलना हाँ प्रारंभ मिल गया था। तब केतकी का फूल कहता है, जो आज्ञा ब्रह्मदेव। इसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों उस अग्निलिंग के बीच में पहुंच जाते हैं वापस। तब विष्णु जी उनसे पूछते हैं, हे ब्रह्मदेव, आपको प्रारंभ मिल गया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल मिल गया। और वो
केतकी का फूल प्रमाण स्वरूप दिखाते हैं कि ये देखो, ये प्रमाण है, मुझे प्रारंभ मिल गया है। इतनी देर में ही उस अग्निलिंग में से भगवान शिव जी का एक भयानक रूप प्रकट होता है और भगवान शिव जी बोलते हैं, ये झूठ है। झूठ है ये बोलना कि मैं समझ गया हूँ, झूठ है बोलना कि मैंने सब पा लिया है, ये घमंड है। और फिर वो ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि क्योंकि आपने झूठ बोला, क्योंकि आपने ये बोला कि आप सब समझ गए हैं, क्योंकि ना ज्ञान का ना कोई अतः है, अंत है, और ना ही कोई प्रारंभ, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपकी पूजा नहीं होगी। और विष्णु जी जिन्होंने झूठ नहीं बोला था, जो कि सहज से सरल थे, तो उनको बोला जाता है कि आप हर रूप में पूजनीय होंगे। इसी तरह से शिव जी केतकी को भी श्राप देते हैं कि केतकी के फूल उनकी पूजा में कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे, कभी भी प्रयोग नहीं होंगे। इसी तरह से शिव जी की पूजा में सभी तरह के फूल, पुष्प, पत्ते आदि उपयोग किए जाते हैं, लेकिन केतकी के फूल नहीं, क्योंकि केतकी के फूलों को शिव जी ने श्राप दे दिया था। आई होप ये कहानी, ये प्रसंग आपको लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल का बस एक ही उद्देश्य है कि हम ये सनातन कथाएं दूर दूर तक फैलाएं, ताकि हमारे धर्म के बारे में, हमारे ज्ञान के बारे में, इन कहानियों के बारे में ये जनरेशन और आने वाली जनरेशन भी सीखे। धन्यवाद साथियों।